नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग परसेंटेज को डिस्कस करेंगे और ये क्लास हम लोगों की थर्ड क्लास होगी। परसेंटेज से रिलेटेड ये जो क्लास होगी हम लोगों की, वो थर्ड क्लास होगी, पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने परसेंटेज की अपलोड कर दिए हैं। अगर उन वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं या तो आई बटन में यहाँ सजेस्ट कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो टाइप हम लोगों को कवर करना है वो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। इन क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन होगा उसको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उन क्वेश्चंस में वास्तव में पूछा क्या जा रहा है और उन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या होगी या उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, बाद में मैं उस क्वेश्चन को कराने के बाद उसी क्वेश्चन से 7 ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और उन 7 ट्रिक से ही हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिक केवल इसलिए ताकि आपका बेसिक बन सके, ताकि आप इस चीज समझ सके कि वो क्वेश्चन हमको करना क्या है, अप्रोच क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम भाव क्या था। देखिए, 2 तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का पूछा गया, वो पूछा गया कि चीनी का प्रति किलोग्राम भाव क्या था कमी होने से पहले। तो देखिएगा, क्वेश्चन कमी होने से पहले का मतलब क्या होगा। कमी होने से पहले का मतलब ये होगा कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल कीमत थी, या इसी को कहते हैं मूल भाव, कि वो पूछ सकता है कि मूल कीमत क्या थी। यानी अभी जो है वो दाम क्या किया गया है, 20% कमी किया गया है। तो अभी का जो मूल्य होगा उसको कहेंगे वर्तमान, क्या कहेंगे, वर्तमान मूल्य। या इसी को क्वेश्चन में दे सकता है कि जो करंट का मूल्य है, करंट का मूल्य वो बताइए। ठीक है, तो अगर या तो कमी कर देगा क्वेश्चन में या तो वृद्धि कर देगा, जितने भी परसेंट की कमी या जितने भी परसेंट की वृद्धि। तो अगर पहले की कीमत पूछेगा, इसका मतलब क्या है, कमी होने से पहले या वृद्धि होने से पहले, इसका मतलब मूल कीमत पूछ रहा है, ओरिजिनल कीमत। और ये पूछेगा कि कमी होने के बाद का बताइए या वर्तमान का बताइए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो करंट प्राइस है या अभी जो कीमत है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि कमी होने से पहले, यानी जो हमारा ओरिजिनल मूल्य था उसको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि 160 रुपए में अगर 20% की कमी हो जाती है तो 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी उसका प्राइस था वो फिक्स है, उतना रुपया लेके वो जाता था तो जितना भी चीनी वो खरीद सकता था, अब उतना ही पैसा लेके जब जाता है वो, तो 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। कितना चीनी, 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है 160 रुपए में। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि देखिएगा, अगर हम 160 रुपया जो हमारा 160 रुपया, तो 160 रुपए का 20% निकालें। 160 रुपए का 20%, क्यों, क्योंकि 20% की ही कमी की गई है और इसी कमी की वजह से 8 किलोग्राम चीनी वो अधिक खरीद पा रहा है। तो 160 रुपए का जब हम 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 160 और गुणे, देखिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो यहां हम लिखेंगे 1/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 32 रुपया। अब देखिएगा, इसका मतलब ये है कि पहले वो 160 रुपए लेके जाता था। ठीक है, तो 20% की जब कमी हो गई तो अब 32 रुपए की कमी हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो 32 रुपए है, 32 रुपए, इसी 32 रुपए के कारण वो 8 किलोग्राम चीनी जो है वो अधिक खरीद पा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो 8 किलोग्राम हमारा चीनी है, 8 किलोग्राम चीनी जो वो खरीद पा रहा है, क्यों खरीद पा रहा है, इसी 32 रुपए की वजह से। तो 8 किलोग्राम चीनी का वैल्यू कितना हो गया, 32 रुपया। तो यहां से 1 किलोग्राम जब हम चीनी का प्राइस निकालेंगे 1 किलोग्राम का, तो कितना आ जाएगा, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना आ गया, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये 4 रुपया जो प्रति किलोग्राम है, यही जो होगा ना, ये अभी का है, जो वर्तमान का मूल्य हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अगर वर्तमान का मूल्य पूछा है तो ये हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो पैटर्न हम लगाएंगे, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे 3 या 4 क्वेश्चन, तो उसमें केवल वर्तमान का मूल्य हम निकाल पाएंगे। अगर ये पूछे कि पहले का मूल्य, तो इतने से हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो इस रूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए अब क्या क्या हमें खिचड़ी पकानी पड़ेगी। पहले 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 160 रुपए में कितने किलोग्राम पहले खरीदता था वो निकालना पड़ेगा। तो अगर अभी की बात करें वर्तमान का, तो जो वर्तमान खपत निकालेंगे, वर्तमान खपत कि अभी वो कितना खपत कर रहा है। तो 160 रुपए टोटल इसके पास है और 4 रुपए प्रति किलोग्राम अभी भाव है। तो कितना किलो चीनी अभी खरीदता है, 40 किलोग्राम। कितना किलो चीनी अभी खरीदता है, 40 किलोग्राम।
तो ये जो 40 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, ये अभी खरीद रहा है और इसमें भी 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है अभी के करंट के हिसाब से। इसका मतलब पहले कितना खरीदता था, तो जो मूल भाव है या मूल खपत अगर हम निकालेंगे मूल खपत, तो मूल खपत जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 40 में से 8 किलो माइनस कर देंगे, यानी 32 किलोग्राम था। मूल खपत कितना था, 32 किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीनी का पहले जो कमी हुआ था उससे पहले का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो जब उससे पहले का हम मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा 160 रुपया ही अभी भी है, तो जो मूल भाव था, मूल भाव अगर हम निकालेंगे, मूल भाव या मूल कीमत, ठीक है, तो मूल कीमत जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 160 रुपया अभी भी खर्च करेगा, मतलब पहले भी 160 रुपया ही खर्च करता था, तो 160 और बटे में हम यहाँ पे निकालेंगे 32 बचे 160 हो जाते, ये हो जाएगा हमारा 5 रुपया प्रति किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 5 रुपया प्रति किलोग्राम। इसका मतलब कमी होने से पहले जो भाव था या मूल भाव था वो कितना हो गया, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना हो गया, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन देखिएगा मैं क्वेश्चन यहां से हटाता हूं और यहां देख लीजिए कि अब हम सोल्यूशन जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे करेंगे। तो देखिए इतना खिचड़ी पकाने की हमें जरूरत नहीं है, मैं एक फार्मूला बताता हूं, डायरेक्ट उस फार्मूले से हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या है, जब मूल भाव पूछे, अभी देखिए अगर वर्तमान का पूछे कोई भी, या तो वृद्धि करे, परसेंट वृद्धि करे मूल्य में, या परसेंट कमी पूछे, जब भी वर्तमान कीमत पूछे तो केवल ये देखना है कि हमें कितने की वृद्धि या कमी हो रही है। तो यहां देखिएगा 20% की कमी हो रही है ना, तो हमें कमी से नहीं मतलब है, हमें केवल 20% की वैल्यू लिखनी। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/100 परसेंट में लिखना है, 20/100, और यहां हम कर देंगे इंटू, क्या कर देंगे, इंटू। अब कितने में, 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है, तो यहां हम लिखेंगे 160 जो टोटल वैल्यू है और 8 किलो अधिक खरीद पा रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 20 बचे कितना हो जाएगा, 100, और 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, 32 बार में। कितनी बार में, 32 बार में, और 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब वर्तमान में जो कीमत है वो कितना है, 4 रुपया प्रति किलोग्राम। कितना है, 4 रुपया प्रति किलोग्राम। तो देखिए एक लाइन में केवल हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा, अगर मूल भाव पूछता, मूल भाव जो हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मूल भाव का मतलब मूल कीमत या जो पहले की कीमत थी, तो मूल कीमत के लिए क्या करेंगे, देखिए वर्तमान का जब भी पूछेगा तो केवल 20% हम लिखेंगे और जितने रुपए में जितना किलो अधिक या कम खरीद रहा है उसको लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वर्तमान की आएगी। अच्छा, मूल की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, देखिएगा इसमें देखना पड़ेगा कि कमी हुई है कि वृद्धि हुई है। तो क्या हुई है, कमी हुई है, कितने की, 20% की। तो हम लिखेंगे 20 और बटे 20% की कमी हुई है तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि कमी हुई है इसलिए 100 में से माइनस करके लिखेंगे। और इंटू यहां फिर से वही चीज, 160 रुपए में अभी भी 8 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बार में। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब जो मूल कीमत इसकी थी वो कितनी थी, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। कितनी थी, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इस तरीके से देखिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा आंसर आ गया। तो ये खिचड़ी पकाने से बेहतर है कि डायरेक्ट हम ये फार्मूला अपना लगा दें, तो ये मूल कीमत आ जाएगी। और अगर अभी करंट का, वर्तमान का पूछेगा तो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं भी समझे हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूं, तो उसमें अब ये खिचड़ी हमें पकाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे करना है। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन हमारा था उसी पे बेस्ड है। दिया गया है, चावल की मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा मूल्य बताओ। तो देखिएगा चावल का प्रति किलोग्राम घटा मूल्य, तो घटा मूल्य का मतलब क्या हुआ कि अभी करंट का पूछ रहा है या वर्तमान का पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। दिया गया है कितना, 25% की कमी। कितने परसेंट की, 25% की कमी हो रही है, 25% की कमी, 25% की कमी। तो जो वर्तमान कीमत है तो डायरेक्ट हम यहां से लिखेंगे वर्तमान मूल्य, तो ये हो जाएगा हमारा वर्तमान मूल्य। तो कितना लिखेंगे, देखिए 25 बटे, अब करंट का पूछ रहा है तो हमें कमी या अधिक से नहीं मतलब है, डायरेक्ट हम 25/100 कर देंगे, 25% और इंटू में कर देंगे। तो दिया गया है कि 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक, तो ये हो जाएगा 600 और बटे में हो जाएगा 10। 25 मतलब 100 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में,
और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 10 और 5 पचे 25, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा 15 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना हो जाएगा 15 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी करंट मूल्य जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा देखिएगा एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं कि अगर कमी पूछा होता, कमी का मतलब ये होगा कि पहले का मूल्य पूछा गया था या मूल मूल्य पूछा होता कि मूल कीमत कितनी थी, तो उसके लिए हम क्या करते, उसके लिए कुछ नहीं करना था हमें। देखिए यहां लिखते हैं हम 25 और बटे 25% की कमी की गई है ना, तो यहां अब हम 100 में से माइनस करके लिखते हैं 25 बटे 75 और गुणे में जो ये दिया गया है यहां हम लिखते हैं 600 और बटे में हमारे पास कितना हो जाता है 10। तो 25 से डिवाइड करते इसको कितनी बार में 3 बार में, और 3 से इसको डिवाइड करते कितनी बार में 3 गुना 6 200 बार में, तो 10 से इसको डिवाइड करते तो कितना हो जाता 20, यानी जो वर्तमान कीमत थी पहले की कीमत मूल कीमत वो कितनी हो जाती 20 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना हो जाता 20 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं गया है, मैं केवल बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे करना है, मूल कीमत निकालनी है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, तो उसको इसको वीडियो पॉज करके आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने से एक व्यापारी, ठीक है, 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना होगा? तो कम हुआ मूल्य, ठीक है, कम हुआ मूल्य का मतलब क्या पूछ रहा है कि अभी का, वर्तमान का पूछ रहा है। तो हमें कम हुआ है कि अधिक हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी के लिए जब हम सॉल्व करेंगे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना होगा, 10% की कमी दिया गया तो यहां हम लिखेंगे 10 बटे 100 और इंटू, देखिएगा दिया गया है कि 22,500 रुपए, तो यहां हम लिखेंगे 22,500 रुपए में, और कितना अधिक खरीद पा रहा है 25 किलोग्राम, तो यहां हम लिखेंगे 25। देखिए 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10 बार में, एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। 25 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा और एक जीरो यहां बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी वर्तमान की जो कीमत है, वर्तमान कीमत वो कितनी हो जाएगी 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोगों का ये क्वेश्चन रहा जिसमें हमें क्या दी गई थी, कीमत कम हो रही थी, ठीक है, तो कुछ अधिक खरीद पा रहा था। अभी जो 3 क्वेश्चन हम आगे का देखेंगे उसमें क्या होगा कि कीमत जब बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो क्या करेगा, कम खरीद पाएगा सामान। ठीक है, तो उसके लिए भी पैटर्न हमारा यही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो 4th क्वेश्चन है वो दिया गया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। तो देखिए भाई, अगर कीमत बढ़ेगी तो जो सामान होगा वो क्या होगा, वो हमें कम खरीद पाएंगे। क्वेश्चन पूछा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। प्रारंभिक मूल्य का मतलब ये हो गया, चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो या तो ओरिजिनल हम लिखे या तो मूल कीमत, है ना, क्योंकि वृद्धि से पहले का पूछ रहा है। तो देखिएगा इसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो मूल कीमत जब पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे 20 और बटे में 20% की वृद्धि होती है तो 20। अब देखिए वृद्धि होगा ना तो हम 100 में ऐड कर देंगे। यहां देखिए जब कम हो रहा था और मूल कीमत हमें निकालना था तो जितना रेट आ रहा था उसको ऊपर लिख रहे थे और 100 में से माइनस करके हम लिख रहे थे। अभी जो दिया गया है वो मूल कीमत निकालनी है, लेकिन 20% की वृद्धि कर रहा है ना, तो 20 और बटे में 100 जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है कीमत में, तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू करेंगे तो कितना खरीद पा रहा है 120 रुपए में 4 किलोग्राम, तो यहाँ हम लिखेंगे 120 और नीचे हो जाएगा हमारा 4। डिवाइड करेंगे 20 से ये कितनी बार में 6 बार में, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में 20 बार में। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, यानी जो मूल कीमत है या मूल कीमत थी वो थी हमारी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। कितनी थी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा, यही अगर वर्तमान कीमत पूछी होती, ठीक है, वर्तमान कीमत पूछी होती तो हमें कुछ नहीं करना होता, तो हम क्या करते 20 बटे 100 डायरेक्ट करते 20 बटे 100 और इंटू, तब हम करते 120 और बटे में 4। तो 20 से ये कितनी बार में 5 बार में, और 5 से ये कितनी बार में 24 बार में, तो 4 से ये कितना हो जाता 6, यानी 6 रुपया प्रति किलोग्राम हमारा आंसर आ जाता। तो आप खुद देख लीजिए अभी जो कीमत है वो क्या है, अभी जो कीमत है वो क्या, पहले की ये कीमत है, ये मूल कीमत है, और अभी जो कीमत है 20% बढ़ गई है, तो देखिए अब 6 रुपया हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 क्वेश्चन और जो इसी पे बेस्ड है लेकिन इससे थोड़ा अलग है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, ठीक है, 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? तो अभी देखिएगा, अभी जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें पूछा है वर्तमान कीमत, पूछा वर्तमान कीमत।
तो वर्तमान कीमत जब पूछा है तो अब हमें वैल्यू कम किया गया है या बढ़ाया गया है मूल्य, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें परसेंट की वैल्यू देखनी है। तो दिया गया 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि वर्तमान भाव, तो क्या करना है 50% की वृद्धि, तो यहाँ लिखेंगे 50/100। 50% का मतलब या तो 1/2 लिखें या 50/100 लिखें, और यहाँ लिखेंगे इंटू। अब देखिएगा 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, तो यहां हम लिखेंगे 24 और नीचे लिखेंगे हम 4। देखिएगा यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो एक अंडे का कीमत आएगा, तो उसको जब 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्जन में बदल जाएगा। तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, 2 बार में, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 12 बार में। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा ये जो 3 रुपया आ रहा है ना, 3 रुपया ये प्रति अंडे की कीमत आ रही है, ठीक है। तो 3 रुपया प्रति अंडा। पूछा है कि दर्जन में भाव कितना होगा, तो जो वर्तमान कीमत होगी, जो वर्तमान मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन, वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन, क्योंकि ये अंडे की बात की गई है ना, तो प्रति अंडे की कीमत आएगी। तो वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 12, तो कितना हो जाएगा 36 रुपया प्रति दर्जन। कितना हो जाएगा, 36 रुपया प्रति दर्जन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ पा रहे होंगे। देखिएगा अगर यही क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, मूल कीमत, ठीक है, मूल कीमत का मतलब दाम बढ़ने से पहले, तो मूल कीमत जब हम निकालते तो अब यहाँ परसेंटेज हमारा मायने रखता कि परसेंट में बढ़ रहा है वैल्यू कि घट रहा है। तो चूंकि वैल्यू बढ़ी है ना, मूल्य बढ़ा है, तो यहाँ हम लिखते 50 और बटे, देखिए 50% वैल्यू बढ़ी है ना, तो ये 100 में हम ऐड कर देते, तो ये हो जाता है 150। किसके लिए, मूल कीमत के लिए। वर्तमान में कोई फर्क नहीं है, जितना परसेंट की वैल्यू दी गई है उसको लिख देंगे, ठीक है। मूल कीमत जब निकालेंगे तब हम देखेंगे वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है। चूंकि वैल्यू बढ़ी है तो 50 जितनी बढ़ी है 100 में ऐड करके इसके नीचे लिखेंगे। अगर घटती वैल्यू तो यहाँ 100 में से माइनस करके हम लिखते हैं, और फिर यहाँ इंटू हम वही चीज लिखते हैं, तो यहाँ कितना लिखते 24 और बटे में कितना लिखते 3। 50 इसको फिर से डिवाइड करते 3 बार है, 3 से ये कटता कितनी बार में, 8 बार में, तो वैल्यू हो जाती है हमारी 8/3 रुपया। कितना हो जाता, 8/3 रुपया। तो ये प्रति अंडे की कीमत हो जाती। दर्जन में जब पूछता तो हम कितना करते, 8/3 और गुणे में कर देते 12, तो 3 चौक को कितना हो जाता 12, तो 8 चौक को कितना हो जाता 32 रुपया प्रति दर्जन। तो जो कीमत हो जाती है वो 32 रुपए प्रति दर्जन। आप खुद देख लीजिए, जो मूल कीमत थी वो 32 रुपए प्रति दर्जन थी, अभी जो है 50% बढ़ गई है, तो कीमत कितनी हो गई है 36 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और जो इस पे बेस्ड है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो मित्रों आज की क्लास का जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अंडों के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन क्या होगा, या वर्तमान भाव प्रति दर्जन क्या है। तो फिर वर्तमान पूछा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो मूल्य है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। डायरेक्ट हम ये देखेंगे कि कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, तो 20% की, तो हम केवल परसेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, और हम यहाँ करेंगे इंटू। दिया गया कि 24 रुपए में 2 अंडे कम, तो यहाँ हम लिखेंगे 24 और इंटू में कितना, बटे में कितना लिख देंगे 2। 20 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4। एक चीज याद रखिएगा, ये जो 2.4 आ रहा है ये प्रति अंडे की कीमत आ रही है। किसकी कीमत आ रही है, प्रति अंडे की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रति दर्जन भाव पूछा है, ठीक है, प्रति दर्जन भाव। तो प्रति दर्जन जब हम भाव निकालेंगे, प्रति दर्जन कीमत, तो प्रति दर्जन जब हम कीमत निकालेंगे तो 2.4 जो है इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.08 रुपया, यानी 28.08 रुपया जो है वो प्रति दर्जन जो है वो भाव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर ना मूल कीमत पूछता, तो मूल कीमत पूछता तो वहां हम ये चीज देखते कि ये जो 20 बढ़ रहा है उसकी कीमत होती, तो उसके लिए हम क्या लिखते, अगर मूल कीमत पूछता, मूल भाव, तो उसके लिए 20 और बटे, चूंकि बढ़ रहा है तो यहाँ हम 100 में ऐड कर देते, और इंटू में फिर हम यहाँ लिखते 24 और बटे में कितना लिखते 2, और इसको सॉल्व करते तो देखिए 20 छक्के 120 और 6 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 6 चौके 24, 2 से डिवाइड करते तो 2 बार में, तो ये आ जाता 2 रुपया प्रति अंडे। लेकिन दर्जन में पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 12/2, इसका मतलब कितना आ जाता 24 रुपया प्रति दर्जन। कितना आ जाता 24 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है। तो ये मित्रों जो हमने टाइप देखा, जिसमें एक बार कीमत बढ़ रही थी 20% या 10% या 25%, ठीक है। तो मूल भाव
यानी पहले की कीमत, बढ़ने से पहले की कीमत, या अभी की कीमत जो वर्तमान भाव है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, 6 क्वेश्चन मैंने कराए, ये 6 क्वेश्चंस आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज की वीडियो भी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें कोई और टाइप जो परसेंटेज का है, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो किसी और टाइप्स को लेके हम लोग मिलेंगे जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन उसके लिए भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।